समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जयकारा गुरुदेव का। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमें निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और उस आत्म कल्याण की अनूठी विधा को हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और इस आत्म कल्याण की अनूठी विधा से जुड़ते हुए अपना समीचीन विकल्प भेज करके उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से अमित जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज निधत्ति निकाचित कर्म क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आगम में अनेक प्रकार के कर्मों की व्यवस्था है। उसमें से जो कुछ विशेष प्रकार से विशेष नियोग से बंधने वाले कर्म हैं, उन्हें आगम में निधत्ति निकाचित के रूप में स्वीकार किया। जिन कर्म प्रकृतियों में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता, मतलब जो कर्म बंध जिस प्रकार से हो चुका है बिल्कुल वैसा का वैसा ही वह कर्म बंध उदय में आता है, ऐसे बिना बदलाव जिसमें संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण आदि कोई भी कार्य घटित नहीं होता, ऐसे उस कर्म बंध को निधत्ति निकाचित के रूप में स्वीकार किया जाता है। शब्द स्पष्ट कह रहा है कि जो जैसा कर्म बंध हो चुका है उसको वैसे ही प्राप्त करने रूप जो कर्म हुआ करता है वह निधत्ति निकाचित के रूप में होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कर्म बंध कर लिया और उसमें पुनः पुण्य के नियोग से पुनः पुरुषार्थ के माध्यम से कई बार बदलाव हो सकता है, पर जिन कर्मों में संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण के आदि के रूप में बदलाव ही नहीं होता है उसे निधत्ति निकाचित रूप कर्म कहे जाते।
और उसके बंधने का एक नियत स्थान है जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के सन्निधि और सानिध्य में ही प्राप्त होता है, अन्यत्र नहीं होता है। क्योंकि इसका नियोग ही ऐसा होता है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य में चाहे पुण्य रूप हो पाप रूप हो, जैसा उसे वह प्राप्त करता है वैसा का वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। अन्य कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसमें कुछ अंशों में बदलाव होना संभव हो सकता है, पर इन कर्मों में कोई किसी प्रकार से संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण रूप बदलाव होता ही नहीं है। उसे आगम्य निधत्ति निकाचित रूप कहा जाता है। ये पुण्य और पाप दोनों रूप ही स्वीकार किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अशोक वाकलीवाल अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम इस जीवन में ऐसा क्या करें कि हमारे अगले जन्म जो है कम बचें और हम मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो, या हमें मोक्ष जल्द से जल्द प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। पंचम काल में मोक्ष प्राप्त होना संभव नहीं है, पर पंचम काल में मोक्ष मार्ग पक्का है और उस मोक्ष मार्ग पर चलने से आने वाले समय में व्यक्ति के मनुष्यों के विशेष करके बहुत अल्प भव ही शेष बचते। भले ही पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग को वर्तमान में आप या कोई श्रावक प्राप्त कर पाए ना कर पाए, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को जो मोक्ष मार्ग कहा है, उस रत्नत्रय को पूर्ण रूप से धारण नहीं कर पा रहे हैं, पर कम से कम वर्तमान में जो रत्नत्रय धारी है और सच्चे देव और शास्त्र की श्रेणी में आने वाले जो गुरु आदि है, इन तीनों के प्रति जो अकाट्य श्रद्धान धारण करता है, नियम से उसका आने वाला संसार का भव बहुत अल्प हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो सम्यक दर्शन है, रत्नत्रय में से पहला रत्न जो श्रद्धान के निमित्त से प्राप्त होता है, अगर वर्तमान में श्रावकों ने मात्र सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, वह सम्यक दर्शन भी अनंत भवों का अंत करते हुए अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण से ही उसको यानी भवों की संख्या को प्रमाणित करने के लिए बहुत बड़ा श्रेष्ठ साधन हो सकता है। और फिर सम्यक दर्शन के साथ साथ अन्य भी जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना विशेष फल मिलेगा। जितने व्रत नियम तप संयम को अंगीकार करेंगे उतना विशेषता को आप स्वाभाविक रूप से प्राप्त करेंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि श्रावक है तो देश व्रत को प्राप्त करे। माना कि देश व्रत मतलब प्रतिमाओं को ग्रहण करना संभव नहीं है, तो कम से कम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए अपने श्रावक पर्याय को श्रेष्ठ करने का पुरुषार्थ करें और उस श्रद्धान के माध्यम से ही आप अपने जीवन में धार्मिक क्रियाओं को करें। क्योंकि धर्म की क्रिया आवश्यकों का पालन तो कई बार जीव करता ही है, पूजन पाठ अभिषेक दान आदि आदि। इनके साथ साथ विशेषता से तत्वों के निर्णय तत्वों के श्रद्धान के साथ अगर पुरुषार्थ किया जाएगा, यही कार्य आपके लिए भविष्य में भवों की संख्या और भवों का जो कालावधि है उसे कम करने के लिए और मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित सुनीत जैन भंडारी ग्वालियर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान काल में देश में ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जिनमें हम जैन समाज संगठित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारी जैन समाज संगठित होकर अपने तीर्थों की रक्षा कर सके? पंडित जी, समाज को संगठित होने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार को कम करने की आवश्यकता है। समाज का कोई भी घटक क्यों ना हो, अगर वह परस्पर में अहंकार के साथ अपनी बातों को पुष्ट करने की भावना से जुड़ना चाहता है, तो कभी भी कोई भी किसी के साथ एकत्रित होकर संगठित होने का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। इसलिए
जो वर्तमान में नाना प्रकार के अनुष्ठान होते हुए भी संगठन की जगह विघटन होते हुए देखने में आ रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण एकमात्र व्यक्ति का स्वयं का अहंकार है। और जहाँ जहाँ अहंकार टकराता है वहाँ कहीं न कहीं दुर्घटना होती ही होती है। जब दो गाड़ियाँ टकराती है तो दुर्घटना होती है, तो परस्पर में समाज के दो व्यक्ति, दो घटक, दो मंदिर, दो मुखिया आदियों का अगर परस्पर में टकराव होता है तो नियम से वहाँ पर दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट और विघटन के रूप में ही रिजल्ट सामने आते। इसलिए मात्र कहने से, सोचने से या इसके बारे में क्या किया जाए, इनकी चर्चा करने से कभी भी हल हो नहीं सकता। अगर प्रत्येक स्थान में हर इंसान, हर व्यक्ति, हर घटक अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा भावना के साथ साथ कहीं न कहीं अनुष्ठान, धर्म आयतन, तीर्थ क्षेत्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु, इनसे जुड़ने का प्रयास करेगा तो कुछ न कुछ हल अवश्य ही निकलेगा। पर समस्या यही है कि झुकेगा कौन और कौन किस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में देखने के लिए आ रही है। और जहाँ ये समस्या फंसी है वहाँ कभी भी कोई संगठित हो नहीं सकता, और संगठित नहीं हो पा रहे हैं तो कभी भी तीर्थ क्षेत्र आदि की सुरक्षा होना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटक को अपने अपने अहंकार को विगलित करते हुए, अहंकार को छोड़ते हुए सत्यता को पहचानने की आवश्यकता है कि हम सच्चे धर्म के लिए, वीतराग धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। वीतराग धर्म ही मेरा सच्चा धर्म है, ये जानते हुए, ये निर्णय करते हुए ही कार्य करने से विशेषता को प्राप्त किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या पाटोदी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, सम्मूर्छन जी वो नियम से असहनीय ही होते हैं क्या? गर्भ और उपपाद जन्म के अलावा जितने भी जीवों का जन्म होता है वह योग्य जल, वायु, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की प्राप्ति के निमित्त से सम्मूर्छन के रूप में प्राप्त होता है। सम्मूर्छन का अर्थ ही होता है कि चारों दिशाओं से, चारों तरफ से अपने योग्य जल, वायु आदि को प्राप्त करते हुए, वर्गणाओं को प्राप्त करते हुए जीव का उत्पन्न होना, जीव को पर्याय को प्राप्त करना, ये सम्मूर्छन जीव का लक्षण कहा जाता है। पर ये विशेषता इस सम्मूर्छन जीव के निमित्त से अवश्य समझनी होगी कि सामान्य रूप से ये कहने में आता है कि जो तिर्यंच है, सम्मूर्छन आदि है, वो तो असंगी होते ही है, क्योंकि पंचेंद्रिय और वो भी जब संगी अवस्था को प्राप्त करते हैं वह विशेषता से ही स्पेसिफिक कुछ गिने चुने नाम आते हैं। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा कि मनुष्य जाति के भी सम्मूर्छन जीव हुआ करते हैं और मनुष्य कभी भी असंगी हो ही नहीं सकता है। जैसे मनुष्यों के शरीर से जो पसीना निकलने का स्थान है, उन प्रत्येक पसीना निकलने के स्थानों में वह सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते और मात्र मनुष्य ही नहीं अपितु कुछ जो पंचेंद्रिय जीव, गाय आदि जैसे हैं, उनके भी कुछ ऐसे स्थान आगम में कहे हैं जहाँ तद जाति के सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते। और जब तद जाति के कहे जा रहे हैं तो वह असंगी कैसे हो सकते हैं? इसलिए सामान्य रूप से ये कथन ज़रूर आता है कि वे सम्मूर्छन जीव असंगी है, पर कुछ ऐसी विशेष स्थितियाँ, कंडीशन प्राप्त होती है आगम के परिप्रेक्ष्य में। जैसे मनुष्य है, पंचेंद्रिय तिर्यंच है, उनके शरीरों में ये सम्मूर्छन तद रूप से संगी जीव ही प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से संदीप जैन, अगले समीक्षण विकल्प में। श्रावकों को कितने प्रकार से सामायिक करना चाहिए, सामायिक करने की विधि बताएं। समता में सब भूतेषु संयमा शुभ भावना, आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आचार्य भगवान कहते हैं, आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग करते हुए संयम के प्रति विशेष रुझान रखना और इन
परिणामों के साथ साथ जो समता भाव धारण किए जा रहे हैं, वास्तव में वही सामायिक है। चाहे वह श्रावक हो, चाहे वह साधु हो, सामायिक का स्वरूप और सामायिक की क्रिया पूर्ण रूप से समान ही आगम में लिखी हुई है। इसके विषय में रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी आचार्य भगवंत बहुत अच्छे से समझाते हैं कि चारों दिशाओं में दिग्वंदना करते हुए, अपनी एक सीमा बांधते हुए, कुछ नियत स्थान तक कम से कम 48 मिनट तक एक स्थान पर बैठते हुए आर्द्र रौद्र ध्यान को छोड़ना, अपने परिणामों को समता रूप धारण करना, कितनी ही विकल्प या शारीरिक मानसिक बाधाएं भी क्यों ना आ जाए, पर फिर भी अपने आप को संभालते रहना, ये मुख्य उद्देश्य उस सामायिक का होता है। और वही सामायिक सच्ची सामायिक कही जाती। बहुत सारे लोग मात्र जाप करने को, पुस्तक खोलकर पढ़ने को या अन्य बहुत सारी क्रियाओं को ही सामायिक मान लेते हैं, पर वास्तविकता में ये बाहर की क्रियाएं सामायिक नहीं है, अपितु जितने आप अपने परिणामों को समता रूप धारण कर रहे हैं या विपरीतताओं में भी समता माध्यस्थता ग्रहण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही वास्तविक सामायिक होती है। और चूँकि कुछ मिनटों में सामायिक की विधि समझाना संभव नहीं है, जैसे 10 लक्षण आदि के शिविर होते हैं, उन शिविरों में सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय उस सामायिक की विधि प्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती है और एक दिन नहीं 10 दिन लगातार इस विधि को बताया जाता है। ध्यान कैसे होता है, उसमें जप जाप कैसे करना चाहिए, पाठ कितना का क्या होता है, ये सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। उसको विशेषता से आपको वही सीखने के लिए मिलेगा, पर सामान्य रूप से इतना ही ध्यान रखें, चारों दिशाओं में पापों का त्याग करते हुए, दिग्वंदन करते हुए, नियत समय नियत स्थान पर बैठ जाना, जो आर्द्र रौद्र ध्यान को छोड़ते हुए, संयम के प्रति रुझान करते हुए, समता परिणामों की मुख्यता से जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी कार्य का मतलब कोई ग्रंथ लेके स्वाध्याय नहीं, अपितु जप या कोई स्तोत्र पाठ आदि करने से भी वह पुरुषार्थ समता रूप धारण करने का किया जा सकता है और उसी के मुख्यता से ये सामायिक कही जा सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा बड़जात्या, हरदा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में जय मुनीश्वरी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे कर्म हमको ही काटना पड़ता है, तो हम किसी के नाम से शांति धारा करवाते हैं, क्या उसका फल उसको मिलता है क्या? माँ, वर्तमान में देखा सेखी करते हुए हमारे धर्म में भी बहुत सारी विसंगतियाँ या विडंबनाएं प्रारंभ हुई। जैसे किसी के स्वर्गवास के उपरांत भी उनकी शांति के लिए शांति विधान करना, या कोई परोक्ष रूप से जिसे भगवान से शांति धारा अभिषेक पूजन पाठ से कोई लेना देना भी नहीं है, उनके नाम से शांति धारा अभिषेक करवाना, उनके नाम से दान देना, ये कहीं न कहीं अन्य दर्शन अन्य धर्म से प्रारंभ हुई क्रियाएं है, जिसको वर्तमान में मात्र पैसे कमाने के चक्कर में तथाकथित जीवों ने, तथाकथित ज्ञानियों ने आत्मसात करने का या उनसे उधार लेने का प्रयास किया है। ये वास्तविकता में आगम की व्यवस्था है ही नहीं है। यही सत्य है, जो बोएगा वही काटेगा, जो खाएगा उसका ही पेट भरेगा। दूसरे के नाम से आप कितना भी थाली में रखकर ये कह देना मेरे बेटे का पेट भर जाए, मेरे बेटे का पेट भर जाए, ऐसा कहने से बेटे का पेट नहीं भरा जाता, स्वयं खाने से ही स्वयं का पेट भरता है। बिल्कुल ऐसा ही जो क्रिया करेगा उसको ही उसका फल मिलेगा। ये भी सत्य है। हमारे आगम में कृत कारित अनुमोदना जरूर लिखी है, पर जिसको शांति धारा से भगवान से लेना देना ही नहीं है, वो बिस्तर पे पड़ा है, उसे होश हवास नहीं है और मात्र उसका नाम लेते हुए एक एक आधा घंटा मात्र वो शांति धारा चल रही है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसे उसका बिल्कुल भी फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, किसी विषमता के समय में भावना तो हमारी है कि हम शांति धारा करें, या किसी व्यक्ति की भावना है वो शांति धारा करे और कर नहीं पा रहा है, पर करने वाले की अनुमोदना कर रहा है,
तब तो उसे बराबर पुण्य मिल सकता है। पर कोई कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, पर फिर भी उसके नाम से किया जा रहा है। तो जैसे बच्चे के नाम से भी किया जाता है, कोई सीरियस है उसके नाम से, ठीक है वर्गणाएं काम करेगी, आपकी भावना अच्छी है, आपको पुण्य मिलेगा। मतलब जो कर रहा है, जिसने उसके नाम से करवाई है, उसको तो पुण्य मिलेगा क्योंकि उसके प्रति सद्भावना है। पर जिसको उस क्रिया से लेना देना नहीं है, उसकी वो अनुमोदना नहीं कर पा रहा है, उसको उस क्रिया का चाहे शांति धारा हो, दान हो, अभिषेक हो, कोई कार्य क्यों ना हो, उसका फल उसे प्राप्त हो ही नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संगीता बड़जात्या, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन करो। भगवान के महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, हमारा प्रश्न ये है कि कुछ दिनों पहले ये समाचार सुनने मिला था कि कर्नाटक में करीब 1500 जैनियों के घर क्रिश्चियन समाज में परिवर्तन हुए हैं। उसका अपने को क्या उपाय होना चाहिए, उसके बारे में क्या विचार सोचना चाहिए, इसका समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। धर्म परिवर्तन ये मात्र वर्तमान की विडंबना नहीं, अपितु कई सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से ही ये विडंबना अनेक स्थानों में देखने में मिल रही। और अगर हम सच्चाई, वास्तविकता को समझें तो सच्चाई तो माँ यही है कि आज जो एक जैन समाज अल्पसंख्याक बन के रह गई है, जो अपने आप को अल्पसंख्याक बनने के बाद बहुत अच्छा या सम्मान का स्थान प्राप्त करना चाहती है, ये उनकी भूल है। और भूल के कारण ही वे कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन कराते कराते अल्पसंख्याक के श्रेणी में आए। चौथे काल में अगर देखा जाए तो चौथे काल में आचार्य भगवंतों का यही कथन है कि कोई द्रव्य मिथ्यात चौथे काल में होता ही नहीं है। ठीक है, भावों से मिथ्या दृष्टि हो सकता है, पर वर्तमान में जो अनेक स्थान हमें द्रव्य मिथ्यात के रूप में दिख रहे हैं, ऐसा कोई द्रव्य मिथ्यात था ही नहीं। ये वर्तमान के पंचम काल की ही देन है। और पंचम काल के बलिहारी और पंचम काल ही नहीं, खोटे काल में लोगों के जो खोटे आशय, खोटे काले भाव बन रहे हैं, उसी कारण से ये वर्तमान में उस धर्म परिवर्तन के रूप में फलीभूत होते हुए देखने में मिल रहे। कुछ के आंकड़े तो आपके पास मात्र अभी कुछ दिनों से प्राप्त हुए हैं। आप दक्षिण में जाकर देख लेना, एक एक नगरों में अभी भी हजारों जैनी हैं। और अभी अभी कुछ वर्ष पहले हम जब कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की यात्रा करने गए थे, तो हमारे पास भी कई सारे व्यक्ति पहुँचे। वे हाथ में चावल और श्रीफल लेकर पहुँचे और भेष उनका अलग था। तो मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि चावल और श्रीफल चढ़ाए जाते हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज 10 साल पहले हम भी जैनी थे, अब हमने धर्म परिवर्तन किया, पूरा नगर का नगर ही धर्म परिवर्तित हो चुका है। तो इसके पीछे ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का कुछ सोच का, और एक बड़े जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनका कुछ दायित्व इनके प्रति अवश्य ही बनता है। ये धर्म परिवर्तन के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही वर्तमान में समझ में आता है कि अर्थ की कमी, यानी धन की कमी होने के कारण से जहाँ उन्हें प्रलोभन मिल गया, वह धर्म परिवर्तन करते हुए रोटी बेटी के व्यवहार करने लगे, वहीं से उनका रोजगार उन्हें प्राप्त होने लगा। तो उन्हें कहा, भगवान गुरु तो कुछ दे नहीं रहे हैं, हमें पैसे से पेट भरना है, तो जहाँ मिल रहा है वहाँ वह धर्म परिवर्तित कर रहे। तो इसको रोकने के लिए कहीं न कहीं समाज के श्रेष्ठ के लिए जो आगम में समदत्ती रूप दान कहा है, मतलब समाज के जो निम्न स्थान पर रहने वाले गरीब श्रावक है, उनको भी हमारे जैसा बनाने के लिए उनको कुछ दान देना, जिसे आगम में समदत्ती कहा है। सम यानी हमारे समान उनको बनाने के लिए जो भी दिया जा रहा है वह समदत्ती है। दान तो 4 प्रकार का 4 संघ को ही दिया जाता है, पर ऐसे गरीब व्यक्ति जो समाज के हैं उनको अपने जैसा बनाने के लिए समदत्ती करना, जैसे वर्तमान में भी देखने के लिए मिल रहा है। कई मंदिरों में करोड़ों लाखों रुपए रखे सड़ रहे हैं, और कई ऐसे मंदिर हैं कि जिनको वर्षों से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो वो दुर्लक्षित हो रहे हैं। और
जैसे मंदिर दुर्लक्षित होंगे, समाज दुर्लक्षित होगी, अपने आप वे धर्म परिवर्तित करते हुए आज जितने सारे प्राचीन मंदिर हमारे हाथ से छूटे हैं, क्षेत्र छूटे हैं, कहीं न कहीं ये समाज गणों की ही और समाज के प्रतिष्ठित जो धन दौलत से युक्त व्यक्ति है उनकी ही भूल के कारण से हुई है। साथ में समदत्ति के साथ साथ धन ही सब कुछ काम नहीं करता, उन गरीब लोगों को आत्मीयता भी देने की आवश्यकता है। उन्हें आप मेरे ही परिवार के हो, मेरे ही एक जैन धर्म के अनुयायी हो, ये उन्हें सिखाने की बताने की आवश्यकता है, आत्मीयता देते हुए। जो उनके भीतर धन के निमित्त से, व्यापार आदि के निमित्त से हीन भावना उत्पन्न हो रही है, उनको हीन भावना से भी निकालने की आवश्यकता है। अगर ये पुरुषार्थ वर्तमान में नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में हम सभी आने की संभावना है। इसलिए इसके लिए विशेष करके समाज के प्रतिष्ठित और सम्माननीय जो मुख्य घटक है, धन दौलत संपत्ति से जो परिपूर्ण है, उनको इन उपायों को प्राप्त करते हुए उनको आत्मीयता, समदत्ति और अनेक पुरुषार्थ के माध्यम से पुनः धर्म से जोड़ने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।